जब भी आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको किसी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है या प्लम्बर की ज़रूरत है या आपको कोई डॉक्टर सर्च करना है अपने नियर बाय एरिया में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं और सर्च मारते हैं कि नियर बाय डॉक्टर में या नियर बाय प्लम्बर में, इलेक्ट्रीशियन या नियर बाय सैलून या नियर बाय शॉप। तो आपको गूगल में जाके सर्च मारने पर आपको लिस्ट दिखाई देता है। तो इसी को बोलते हैं गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। तो आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया डॉक्टर नियर बाय नियर नियर बाय सर्जन डॉक्टर। तो अभी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो आपको ऊपर एड्स दिख रहे हैं ये तो स्पॉन्सर्ड एड है। दूसरी चीज़, अभी आपको यहाँ पे प्लेस पे जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होगी। एक तो यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है कि ये फला फला डॉक्टर है। तो यहाँ पे मुझे जो गूगल जो प्रोफाइल होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर दिख रहे हैं और राइट साइड में आपको मैप दिख रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और ये आपको ट्रिमेंडसली बहुत हेल्प करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। अब हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी स्क्रीन पे क्रिएट करके। ये भी बहुत सिंपल है, आपका 5 से 10 मिनट लगने वाला है। किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं और उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपको अपना डिटेल नहीं टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से अवेलेबल नहीं है तो आप उसका स्टार्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च मारना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल सर्च मारना है और इस पर एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे ये एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा गूगल business.google.com। तो ये लिंक होता है जिस पे हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। पहले इसको गूगल माई बिजनेस नाम से जाना जाता था, तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया है बिकॉज इसमें बहुत सारे और भी फीचर ऐड कर दिए हैं गूगल ने। पहले कम फीचर थे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक करना है। हाँ, अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है तो पहले आप लॉगिन कर लेना। अगर आप गूगल में अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो पहले लॉगिन कर लेना। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, वरना आपको पहले लॉगिन के लिए पूछेगा। तो अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आपको यहाँ आपका बिजनेस का नेम टाइप करना है। जैसे आपका सलून है तो सलून का नेम टाइप करना है, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का नाम टाइप करना है, अगर आप डॉक्टर है, हॉस्पिटल है या कोई और रिपेयरिंग सर्विसेज है, जो भी है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस का नेम टाइप करना है। तो हम क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें या तो एक डॉक्टर या हॉस्पिटल का ले लेते हैं या कोई सलून का ले लेते हैं या फिर रेस्टोरेंट का, कोई सा भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो भी यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। इसका मतलब अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटा ऐड कर सकते हैं या जो भी आपको चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपका जैसे ऑलरेडी, जैसे मैं टेस्ट के लिए आपका जैसे कोई एबीसी, जैसे मैंने सर्च किया एबीसी बुक मार्केट पुणे, तो ये अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हुआ है तो आपको मैनेज करना है, मतलब आपको क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको या फिर आपको क्लेम करना है या क्रिएट करना है तो आपको इसको यहाँ पे जाके टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट आउट दिखा देगा। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है या इस नाम से अगर कोई बिजनेस भी है तो भी आपको दिखा देगा। तो आपको सेम नहीं डालना है, थोड़ा सा मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। तो आप जस्ट चेक, ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एबीसी डाला, जैसे मैं टेस्ट भी डाल देता हूँ, पता नहीं, देखो किसी ने ऑलरेडी बना रखा है टेस्ट वेरीफाइड वॉट एवर जगह। तो यहाँ पे जैसे मैं सलून का सर्च मारा था, गोर्जस सलून, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सेम नाम से, लेकिन आपका जो आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, सारी चीज़ें डिफरेंट होने वाला है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो भी नियर बाय लोकेशन पे वो बिजनेस एग्जिस्ट करता होगा वो आपको दिखाएगा। अगर आपने ऑलरेडी बनाया तो आपका जिस भी लोकेशन से आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं मुंबई से कर रहा हूँ तो मुझे मुंबई या यहाँ का दिखा रहा है सारी चीज़ें, राइट। तो हमें क्या करना है, या तो भी यहाँ पे अगर एग्जिस्ट नहीं करना है तो आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको यहाँ नहीं जाना है तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा एड योर बिजनेस टू गूगल। तो उसमें भी आपको सेम ही पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल टाइप करना है। तो जैसे मैं जाता हूँ एड योर बिजनेस टू गूगल। तो मैं जैसे कोई लग्जरी सलून का कोई क्लाइंट है तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो उसका मैं प्रोफाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो अभी आपको टाइप कर देना है उसका नाम, या फिर आपको खुद के नेम से भी बना सकते हैं, खुद के लिए बना रहे हो तो मेरा कोई सलून नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मेरा कोई सलून ओपन करने का प्लान है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया सलून, तो क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। अभी यहाँ पे आता है बिजनेस कैटेगरी। तो ये बहुत जरूरी है, आपको एग्जैक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइप करेंगे तो आपका सलून किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, ब्यूटी स्टोर, ब्यूटी थेरेपी। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। अभी सलून किसके अंदर आएगा, तो ब्यूटिशियन के अंदर आएगा, राइट।
ट्रेनिंग सैलून, तो यहाँ पे अगर आपका सैलून भी अगर स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए, जैसे आप नेल सैलून मतलब नेल पेंटिंग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आपका क्लाइंट ऐसा है, तो उसके लिए क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे फेंसिंग, ट्रेनिंग, सर्जिकल, या डॉक्टर के लिए कर रहे थे, तो जैसे डॉक्टर आपका डॉक्टर के लिए या हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं तो डॉक्टर भी कौन सा, जैसे सर्जन है तो आपको सर्जन सेलेक्ट करना है, या जैसे स्किन का डॉक्टर है तो स्किन केयर क्लिनिक, या डर्मेटोलॉजिस्ट है तो स्किन से रिलेटेड तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट सेलेक्ट करना है, पीडियाट्रिक है तो उसको सेलेक्ट करना है, तो आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में सेलेक्ट कर देता हूँ सैलून को एज ए कंसीडर कैटेगरी, मुझे मोस्ट क्लोजली लग रही है, आप जो भी सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। डू यू वांट एड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर ऑफिस, तो अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो डेफिनेटली आपको उसका लोकेशन डालना ही पड़ेगा, बिकॉज तभी वो आपको सर्च कर पाएगा। अगर आपका ऑनलाइन है तो आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। बिजनेस है जो लोकल बिजनेस होते हैं फिजिकल, उनके लिए क्रिएट करने वाले, तो आपको नेक्स्ट पे जाना है। अभी ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको जो एड्रेस होता है वो आपको एग्जैक्ट डालना है। आप जो भी बिजनेस लोकेशन है इसको कभी गलत मत डालना, वरना जब वेरिफिकेशन होगा और एक गलत निकला तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसमें बहुत केयरफुल रखना। जो एग्जिस्ट जेन्युइन एड्रेस हो आप जिसके भी बिजनेस का क्लाइंट का या आपका, वही डालना। तो जैसे आपका कंट्री इंडिया है, स्ट्रीट एड्रेस डाल देना, जैसे मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ 606। स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट में भी आपका एग्जैक्ट हाउस नंबर डालना है। तो ये अभी मेरा जेन्युइन एड्रेस नहीं है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग का नाम डाल दिया, मैंने फ्लैट नंबर अंधेरी ईस्ट, डिसाइड्स मैंने एक होटल डाल दिया पैराडाइज, तो मैं जस्ट रैंडम डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहता नहीं, एग्जैक्ट डालना है। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। अभी यहाँ पे आपको जो गूगल पे लोकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, या तो अगर आप इसको थोड़ा इसको आपको क्या करना है, एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा आपका हाउस या ऑफिस या आपके कस्टमर का जो भी लोकेशन है। तो आपको जैसे सबसे पहले आप इसको ज़ूम ज़ूम इन ज़ूम आउट कर लेना, फिर आपको अगर आपको ये करेक्ट दिखा रहा है तो ठीक है, अगर आप तो ज़ूम आउट करेंगे तो आपको गली नंबर कहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो भी जैसे ये मेरा घर है या ऑफिस का लोकेशन ये है, तो आप इसको एडजस्ट कर देना ऊपर नीचे करके। जैसे ये घर है तो मैं जस्ट रेंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। सेलेक्ट करके इस पर आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत एक्यूरेटली डालनी है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है या कस्टमर के बिजनेस पे। जैसे रेस्टोरेंट है तो डेफिनेटली वो होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, या कोई प्रोडक्ट है तो वो होम डिलीवर कर सकते हैं, या शॉप है ग्रोसरी है तो आप उसके हिसाब से प्रोवाइड कर देना। वो आपके बिजनेस के हिसाब से यस और नो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका ऑनलाइन सर्विसेज है तो, अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो जैसे सैलून है तो कस्टमर को वहीं पे जाना पड़ेगा, राइट, तो घर पे आएंगे नहीं। हाँ, लेकिन कुछ घर पे भी आते हैं तो वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लम्बर है तो घर पे आएगा, तो होम डिलीवरी हो गई एक तरह से, तो आपके बिजनेस के हिसाब से चूज कर लेना। तो जैसे मैंने यस चूज कर लेता हूँ, राइट, आप नो भी चूज कर सकते हैं आपके बिजनेस। एट द एरियाज यू सर्व, तो यहाँ पे भी आपका जैसे लोकल बिजनेस है तो आप कितने किलोमीटर तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका रेस्टोरेंट है तो आप 5 किलोमीटर तक नॉर्मली आप डिलीवरी करते हैं, 10 किलोमीटर तक करते हैं, तो वो आपको मेंशन जरूर करें, ताकि जो ये गूगल गूगल है ना, जो आपको उसी के हिसाब से आपके प्रोफाइल को रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे जरूर डालें अगर आपको ये कंडीशन डालनी है, तो वैसे ये ऑप्शनल है, और आप इसको बाद में भी अपडेट या चेंज कर सकते हैं आपके प्रोफाइल में जाके, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है अभी डालना। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूयॉर्क कहाँ से, तो अंधेरी ईस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको कितने एरिया में प्रोवाइड करते हैं तो आप सारे एरिया में डाल सकते हैं, अंधेरी में, या फिर गोरेगांव में रहता हूँ तो जैसे मैं गोरेगांव ईस्ट में भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप ऐड कर देना, बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसका फ़ोन नंबर ले लें, और उसका वेबसाइट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको बना के दे सकते हैं, फ्री में भी बना के दे सकते हैं गूगल साइट्स के थ्रू। अगर उसको प्रोफेशनल चाहिए तो हम वो भी अपना डोमेन होस्टिंग से पूरा प्रॉपर्ली साइट बना के दे सकते हैं, तो वो डिफरेंट थिंग है, मैं आपको नेक्स्ट आगे बात करूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो क्लाइंट का फ़ोन नंबर ले लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है उसका जो भी बिजनेस फ़ोन नंबर, वो डालना है, पर्सनल नहीं, राइट, जहाँ पे भी इंक्वायरी के लिए कॉल आएगा। तो अभी भी आप डाल सकते हैं या बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब, लेकिन अगर आप अभी डाल देंगे तो क्या है, वेरीफाई करेगा, ओटीपी जाएगा और फिर ओटीपी डालना पड़ेगा, तो ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो अभी आप डाल सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा ओरिजिनल बिजनेस तो है नहीं, तो मैं अपना नहीं डाल सकता, राइट। गेट अपडेट्स योर बिजनेस, यस, आपको यस डालना है क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसके अलावा ये कुछ टिप्स और जो भी अपडेट या फैसिलिटीज आएंगे तो वो आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहेगा गूगल, तो यस, अलर्ट नोटिफिकेशन ऑन करना। नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद अभी ये ऑप्शन पूछ रहा है वेरिफिकेशन का, बिकॉज वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो
वेरिफिकेशन या तो आप अभी कर सकते हैं या फिर लेटर भी कर सकते हैं। एक बार आपको प्रोफाइल क्रिएट हो गया उसके बाद भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई होना जरूरी है, तभी आपका ये जो बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वहाँ पे लिस्टिंग में दिखाएगा, तब तक वो आपका सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। तो वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। या अगर आप प्लस वेरीफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो उसको हम आगे बताऊंगा कितने सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो मेथड गूगल डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते हमें कौन से मेथड से वेरिफिकेशन करना है। मतलब वीडियो से करना है, ऑडियो से करना है, कॉल से करना है, ईमेल से करना है, टेक्स्ट से करना है, मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। तो अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन मुझे कौन सा दिखा रहा है, एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस। तो हम डिटेल में बात करेंगे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वेरीफाई लेटर कर रहा हूँ। तो यू कैन कंटिन्यू मेकिंग एडिटिव बिजनेस। या तो ये बोल रहा है जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका प्रोफाइल विजिबल नहीं होगा, तो हम बोल देते हैं वेरीफाई लेटर, ठीक है। जस्ट हमें पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। तो मेन चीज़ ये है कस्टमाइज प्रोफाइल, एड योर सर्विसेज। तो अभी आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको ऐड करना है। जैसे आपका सैलून है तो आप हेयर कटिंग प्रोवाइड करते हैं, कलरिंग प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करते हैं, नेल पेंटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सारी सर्विसेज ऐड करनी है आपके। जैसे मैंने ब्यूटी पार्लर सेलेक्ट किया था, तो मैं इसमें क्या क्या ब्रेड्स में जस्ट ऐसे रेंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको हेयर थ्रेडनिंग, हेयर कट, फेशियल्स, आईब्रो थ्रेडनिंग, तो आपका जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वही सेलेक्ट करना है, एडिशनल मत सेलेक्ट करना। जो नहीं करते उसको हटा देना। इसने जस्ट एग्जांपल दिया है। इसके अलावा आप कुछ कस्टम सर्विस है जो इसमें लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे आप वैक्सिंग, टैनिंग, तो यहाँ पे हो गया। अगर आपको लगता है उसने कुछ सर्विस मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे फेस मसाज, तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया सर्विस, लेकिन नहीं रखना है तो हटा देना। अगर आप लिस्ट में नहीं हो तो जस्ट मैंने अभी रेंडमली हेयर स्टाइलिंग, हेयर एक्सटेंशन, तो मैंने सर्विसेज चूज़ कर लिया। इसके मुझे इसके बाद जाना है नेक्स्ट पे, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड कर ले तो अच्छा है। अभी आपको जाना है नेक्स्ट पे। अभी आपको ऐड करना है आपका बिजनेस आवर्स, मतलब आपका कब से कब ऑपरेटेड होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर का या आपका बिजनेस क्या है। जैसे आपका सलून है तो आपका ओपनिंग टाइम होगा जैसे 10 AM टू 6 PM, 8 PM, 9 PM। या फिर आपका जैसे कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप उसको 24 आवर्स रख सकते हैं। आपका अगर आपका बिजनेस हर दिन चलता है तो आप उसको ऑन कर देना। अगर आपका वीकेंड ऑफिस संडे ऑफिस तो उसको क्लोज रखना। तो ये आप अगर आपका मंडे टू फ्राइडे रन होता है तो आप इसको ऑन कर देना। इसमें आप टाइम भी डाल सकते हैं। आपका अगर 24 आवर्स चलता है तो आपके क्लाइंट के जो बिजनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये टाइम जरूर डालना। अगर उसका टाइम है 10 AM टू 6 PM तो आप सेलेक्ट करना, बिकॉज तभी उसको इंक्वायरी आएगी। अगर आपने 24 आवर डाल दिया तो आप फ़ोन तो आपका ऑन रहेगा नहीं, राइट। तो ये बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना। अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंगली टाइम सेलेक्ट कर देना, जैसे 10 AM टू क्लोज एट 7 PM, या 8 PM क्लोज होता है। तो आवर्स आपने डाल दिए तो इसके हिसाब से डाल देना। ट्यूसडे, मंडे, जैसे मेरा बिजनेस चलता है फ्राइडे और मेरा बिजनेस नहीं चलता है सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, तो आप अकॉर्डिंग आपका क्या बिजनेस है चूज कर लेना। आपको जाना है नेक्स्ट पे। आपको अगर ऐड करना है तो आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में इतने से इतने बजे तक ओपन होता है और शाम को इतने से इतने बजे तक। जैसे यहाँ पे मैंने 10 AM टू 8 PM डाल दिया। जैसे अगर आपका कोई हॉस्पिटल है और आपका या डॉक्टर है, क्लिनिक है, तो आप जैसे सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 या 1 PM तक होता है, फिर शाम को 6 to 9। तो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। जैसे आप क्लिनिक के लिए कर रहे हैं तो ऐसा, बिकॉज मोस्ट क्लिनिक में डॉक्टर का ऐसा होता है, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रेगुलर आवर है तो आप कर देना, नेक्स्ट कर देना, या फिर आपको स्किप भी कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड मैसेजिंग तो हमेशा इसको ऑन रखना, बिकॉज अगर आपका ये आपका एंगेजमेंट का एक ऑप्शन है, जैसे फ़ोन नंबर। इसके अलावा अगर आप एक्सेप्ट मैसेज करेंगे तो आपको अगर फ़ोन नहीं लग रहा तो आपका जो भी कस्टमर आपको सर्च कर रहा है गूगल पे तो उसका आपको मैसेज कर देगा। तो इससे आपका बिजनेस ग्रोथ में ही हेल्प होने वाला है, आपके कस्टमर का भी। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑन रखता हूँ, मुझे जाना है नेक्स्ट पे। तो अभी आपको यहाँ पे डालना है आपका डिस्क्रिप्शन, आपका बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना है। आपका किस टाइप का बिजनेस है, जैसे क्या क्या आपका मेन यूएसपी क्या है, आप किस सर्विस में आपका एक्सपर्टीज है, तो आप क्या, या सर्विस बिजनेस है या प्रोडक्ट बिजनेस है, जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है अच्छे से, और वो बहुत अच्छे से डालना, प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो ये आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको बोलो मुझे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो, वो नहीं देता है तो आप खुद बना के डाल सकते हैं। इट्स नॉट अ कंसर्न। हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोफाइल को रैंक करने में हेल्प करेगी। तो आप जितनी एज मच एज इन्फॉर्मेशन यू कैन ऐड, ट्राई टू ऐड, तो वो बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे उतना ही आपका बिजनेस प्रोफाइल अच्छा दिखेगा और रैंक करेगा। तो उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे, एड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। तो ये बहुत जरूरी है, आपको फोटोज डालना। वैसे हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भी बिजनेस है, जैसे इसने दिया है सलून है तो ऐसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट से बोलना है उसका जो बिजनेस है, सर्विसेज है, तो उसकी फोटोज आपको प्रोवाइड कर दे। या फिर अगर उसको आपको एक्सेस देना है तो वो खुद भी अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पे अपलोड जरूर करें, बिकॉज ये मैंडेटरी है।
तो मैं जैसे रेंडमली कुछ भी फ़ोटोज़ गूगल से डाउनलोड करके अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ गूगल से ऐसे रैंडम पिक डाउनलोड किए हैं सैलून के, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, फिर से बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपको सैलून 2 अपलोड कर दी थी, ठीक है? इसमें आपका सबसे पहले आपका जो फ्रंट का अपलोड करना आपका बाहर का, फिर उसके बाद अंदर का, फिर आप कुछ कस्टमर का काम करते हुए सब, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ अपलोड करना आपके कस्टमर के। तो इसके लिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना है तो आप यहाँ जाके, ठीक है? तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, नेक्स्ट पे जाना है आपको। तो साथ में अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में इसका रिव्यू भी दिखा रहा है आपको, द लग्जरी सैलून हेयर स्किन नेल ट्रीटमेंट, तो ये आपका यहाँ ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आपको एड्स रन करना है तो, या आपको एड्स के लिए बोल रहा है तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको स्किप करना है आपको, बिकॉज पेड सर्विसेज एड्स प्रोवाइड करना है तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसको भी स्किप कर देना, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोफाइल ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। अब इसको वेरी जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे विजिबल नहीं होगा, तब तक केवल अपने को विजिबल रहेगा। अभी आपको कंटिन्यू करना है तो हमारा ये प्रोफाइल दिख जाएगा। तो ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था प्रोफाइल क्रिएट करने का ये हो गया है। तो यहाँ पे भी जो मेन स्टेप बचता है वो है वेरिफिकेशन का। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे गूगल पे लिस्ट आउट नहीं होगा, पब्लिकली किसी को दिखेगा नहीं, तब तक सिर्फ अपने को ये दिखने वाला है। तो हमारा ये प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, तो अभी आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे द लग्जरी सैलून नॉट पब्लिकली विजिबल, ठीक है? ये हमारा कैटेगरी ब्यूटी पार्लर है, एड्रेस हमने डाला हुआ है, तो अभी हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स भी हमने डाले हुए हैं। अभी हमने जहाँ पे फ़ोटोज़, वेबसाइट और फ़ोन नंबर, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने ऐड करी नहीं है। अगर वेबसाइट हो तो आप डाल सकते हैं, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल साइट से फ्री से बना के आप कस्टमर के लिए डाल सकते हैं, या आप उसको एज अ सर्विस ऑफर कर सकते हैं, तो दूसरा सर्विस हो गया, ठीक है? इसके अलावा आपको वेबसाइट है, अगर आपको फ़ोटो देखनी है तो आप यहाँ से फ़ोटो देख सकते हैं, या हमने 2 अपलोड किए। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 फ़ोटोज़ मैंडेटरी डालना है, एक तो आपका लोगो और दूसरा कवर फ़ोटो। अ, लोगो आपका जो भी ब्रांड होगा उसका आपका लोगो होगा, तो आपको यहाँ पे लोगो अपलोड करना है। तो अभी मैं रेंडमली उसी फ़ोटो को अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट सैंपल पर्पस के लिए सेव। तो ये हमारा लोगो है, और आपको कवर फ़ोटो भी ज़रूर डालना है। कवर फ़ोटो थोड़ा हाइट विड्थ का होगा, तो आप उसका वो देख लेना, ठीक है? तो मेरा फ़ोटो का सारा काम हो गया है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शन भी दिखा रहा होगा, एड योर फ़ोन नंबर, तो आपको फ़ोन नंबर मैंडेटरी डालना है। गेट योर बिज़नेस ऑन गूगल, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कस्टम आपको ईमेल एड्रेस, तो सारी चीज़ें कैसे ऐड करना है, अभी आपका जस्ट प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, अभी आपको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको एडिट करना है, तो आप इस पे जाके एडिट कर सकते हैं, जैसे अपना नाम एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, कब से ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको फ़ोन नंबर डालना है, वेबसाइट है तो डालना, नहीं है तो आप बाद में बना के डाल सकते हैं। अगर आपका जैसे मेनू लिंक डाल सकते हैं, आपका जो 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 आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका लिंक डाल सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो उसका मेनू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन एरिया आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाके एडिट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सर्विस एरिया कहाँ पे है, तो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है रेंडमली। आपका वर्किंग आवर्स क्या है, 10 AM टू 20 PM, सैटरडे संडे क्लोज। स्पेशल आवर डालना है तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी सर्विसेज ऐड करनी है, टेक अवे, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना फ्रॉम द बिजनेस। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज है तो आप देख लेना, अगर आपके जो क्लाइंट के बिजनेस को अगर मैच होती है तो आप ऐड कर देना। अमेनिटीज़ क्या प्रोवाइड करता है, हैज़ टॉयलेट्स, वाईफाई, वट एवर जो आप प्रोवाइड, तो लेकिन आपको क्या करना, सारी चीज़ें चेक करनी, जो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो ऐड करना। जैसे वाईफाई अगर कोई शॉप पे प्रोवाइड करता है तो उसको जरूर ऐड करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे उतना बेटर रहेगा, उतना अच्छी तरीके से आपका प्रोफाइल रैंक भी करेगा। तो एसईओ पर्पस के लिए, रैंक करने के लिए आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मिस मत करना, हर चीज़ को आपका चेक करना कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, और वो इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैंडेटरी ऐड करना। तो इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने सेव कर दिया, वाईफाई क्राउड में मेरी क्या है, ठीक है? तो ये कैंसिल कर देना। पेमेंट्स आप कैसे लेते हैं, कैश ऑन भी लेते हैं, एक्सेप्ट चेक्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, कैश कैश से लेते हैं, चेक एक्सेप्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड में भी अगर आपका पर्टिकुलर चॉइस है, मुझे मास्टर कार्ड, वीज़ा, डाइनर, वॉटेवर, गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो जो जो आपका पेमेंट मेथड आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं इसको सेव कर देना। उसके बाद आपको क्राउड हो गया, प्लानिंग में क्या दिखाता है आपको, अपॉइंटेड रिक्वायर्ड, अगर आपका जैसे डॉक्टर है तो उसको डेफिनेटली पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो आपको यस कर देना। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई सर्विस लेनी है, जैसे प्लम्बर को बुलाना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट? तो आप इसको ऐड कर देना। अगर आपका सैलून है तो आप उसमें भी अपॉइंटमेंट से करते हैं तो ऐड कर देना जो भी है।
नहीं करना है तो आप उसको नो रखना, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। रिसाइकलिंग इस प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग, तो ये बहुत मैंडेटरी, तो आपका ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो गया। सेकंड आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, तो हम वापस आ जाते हैं बिजनेस में, यहाँ पे रिव्यूज़। तो ये बात की बात है, जब आपका प्रोफाइल लाइव हो जाएगा तो आप यहाँ पे जाके रिव्यू रीड कर सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये रिव्यूज़ के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजेस। अगर आपने मैसेजेस इनेबलिंग किया हुआ है तो कोई भी आपके प्रोफाइल पे जाके आपको मैसेज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसने क्या क्या, जैसे वेबसाइट है, ये प्रोफाइल है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पे, तो भी आपको इसमें देख सकते हैं इसने क्या क्या सर्विसेज इनेबल, जैसे इसने रिव्यू डाला हुआ है, इसका ओवरव्यू है, इसका वर्किंग आवर्स है, इसने बहुत सारी चीज़ें वैसे अभी भी मिसिंग मिसिंग की हुई है। तो अगर आपने इसने शायद मैसेज भी इनेबल किया हुआ नहीं है, अगर हम इसको मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैसेज इनेबल करके रखना है, तो कस्टमर आपसे वहाँ से भी मैसेज कर सकता है। जैसे इसने बिजनेस कार्ड वेबसाइट डाली हुई, तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन गूगल मैप पे जाएगा, आपको सेव करना है कर सकते हैं। तो ये फोटो का बता दें, यहाँ परफॉर्मेंस में क्या होता है आपका बिजनेस का, ये आपको एनालिटिक्स दिखाएगा, आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, तो आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में देख सकते हैं जब आप क्लाइंट का वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइज आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं गूगल एड्स पे, एड रन करके। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आप एडवर्टाइज रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले गूगल एड्स अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे एड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपके जैसे प्रोडक्ट है, जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, या आपके इसके थ्रू, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे आप बुके सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके जो भी प्रोडक्ट है। अब हम जस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप ऐड कर सकते हैं। आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस को ऐड कर सकते हैं। तो सर्विसेज हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर ही रखी है, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम चाहिए तो और एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको भी हम चाहिए तो एडिट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम और ज़्यादा सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो हमने पहले ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अभी बुकिंग से, तो यहाँ पे हम बुकिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो कोई भी कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है हमारे प्रोफाइल के थ्रू। वहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेगा तो उसके थ्रू भी वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस को ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे आता है क्यू एन ए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी प्रोफाइल बनाए तो उसमें क्यू एन ए डालें, मतलब आपका जो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपका प्राइस क्या है, कितने बजे से ऑपरेट होता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कितना दूर है। तो जो भी क्यू एन ए आपसे कस्टमर के बिजनेस से रिलेटेड हो, तो इसको हमेशा ऐड करें। ये आपका प्रोफाइल रैंकिंग में भी हेल्प करेगा। लेकिन आपको मैंने हमेशा बोलता हूँ, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो ऐड करो। इसके अलावा ऐड अपडेट्स, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जैसे बिजनेस है, जैसे आपने कुछ नई सर्विसेज ऐड कर दी, जैसे आप रिपेयरिंग प्रोवाइड करते थे फैन का, अब आप एसी का भी प्रोवाइड करने लगे, रेफ्रिजरेटर का, या आप सलून है कुछ नया सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। अगर आपका हॉस्पिटल है तो आपको, जैसे पहले सिर्फ आप स्किन स्किन से रिलेटेड प्रोवाइड करते थे, अभी आप जैसे किड्स से रिलेटेड भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी सर्विसेज आप अपडेट करते रहे प्रोफाइल पे, तो उसमें ऐड होती जाएगी। और जो जो भी कस्टमर होगा तो आप उसको उनको अपडेट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऑफर दे रहे हैं कुछ फेस्टिवल पे, तो आप उसको यहाँ से ऑफर क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर को इसके, अगर आपको कोई इवेंट, आपका बिजनेस में ऐसा, आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे फ्री चेकअप या फ्री कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारा प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सिर्फ अभी हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे वेरीफाई करना है, इसके क्या क्या मेथड्स है। तो हमारा प्रोफाइल तो क्रिएट हो गया, देखा कितना सिंपल है, आप कस्टमर के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन लगे वो गैदर कर लेना, और उसको कस्टमर से या आपके क्लाइंट से लेके उसको बाद में अपडेट कर देना। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ और सेटिंग्स भी होती है। जब भी आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग होती है, आप नोटिफिकेशन सेटिंग होती है, आप नोटिफिकेशन ऑन रखना है, या आप नया बिजनेस प्रोफाइल ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये वो बिजनेस प्रोफाइल हेल्प एंड सपोर्ट जो गूगल का होता है, फीडबैक, तो ये आप देख लेना। आप मल्टीपल लोगों को आपका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर के इसको मल्टीपल उसके जो क्लाइंट एम्प्लॉय मैनेज करे, तो उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, पीपल को यहाँ पे जाके ऐड कर सकता है, ईमेल आईडी के थ्रू, जीमेल आईडी के थ्रू। अगर आपको बिजनेस प्रोफाइल रिमूव करना है तो आप यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने सारा ऑप्शन दिया है, आपका कौन कौन से कंटेंट आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे इसका सेटिंग था। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन सेटिंग होता है, नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या इनेबल रखना है। जैसे कस्टमर मैसेज करे तो आपको इनेबल रखना है, कस्टमर रिव्यू किया तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, किसी ने बुकिंग किया, कुछ मैसेज किया, फोटो अपलोड किया, इनसाइट आया, पोस्ट आया, रिमाइंडर आया, तो ये सारी चीज़ों का आपको नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्प सपोर्ट भी है गूगल का, अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप इसको जाके
गूगल से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट अस पे जाके, ठीक है। तो ये हो गया गूगल प्रोफाइल क्रिएट करने का सारा प्रोसेस, और इसमें मैंने सारे ऑप्शंस भी आपको दिखा दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन आप जाके एक्सप्लोर करें और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं करें। आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, सीख पता लगा होगा कैसे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जस्ट 5 to 10 मिनट में। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, किसी को ज़रूरत हो तो उसको शेयर कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं।